यू आर नॉट लेजी एंड यू आर नॉट क्रेजी, बट अगर आप सुबह उठते ही टायर्ड फील कर रहे हो, पूरा दिन आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और मूड किसी एक इमोशन पे टिकता ही नहीं है, देन इट इज़ पॉसिबल कि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं है और ये साइंस देकर आपकी बॉडी यही आपको बताने की कोशिश कर रही है। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 साइंस की जो आपकी बॉडी देती है अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में ना हो, और उन सब साइंस को रिवर्स करके अपनी बॉडी को नेचुरली आप रीसेट कैसे कर सकते हो। अगर आप 8 से 9 घंटे सोने के बाद में भी सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कॉर्टिसोल बैलेंस में नहीं है। कॉर्टिसोल को सब लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, बट कॉर्टिसोल एक्चुअली इज द एक्टिविटी हार्मोन। सुबह में इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे कॉर्टिसोल का लेवल नेचुरली हमारी बॉडी में कम होना चाहिए। बट अगर आप अपनी जॉब की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से या किसी भी और रीज़न से कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा निकोटीन या कैफीन कंज्यूम करते हो, तो कॉर्टिसोल के लेवल्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से रात में आपकी रिपेयर साइकिल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है, एंड दिस लीड्स टू यू नॉट बीइंग एबल टू रिपेयर योर बॉडी प्रॉपर्ली एंड देन वेकिंग अप एग्जॉस्टेड। अगर आप कॉर्टिसोल को बेटर तरीके से समझना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि कॉर्टिसोल के लेवल्स को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, तो इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच इट आफ्टर यू वॉच दिस वन। अगर आपका वेट अनएक्सप्लेन तरीके से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, भले ही आपने कोशिश नहीं की बट बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे हो और वेट जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके विल पावर की गलती हो। देयर माइट बी समथिंग ऑन द हार्मोनल लेवल विच इज़ नॉट एट अ बैलेंस। जब आपके ब्लड इंसुलिन लेवल्स और थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं होते हैं, तब आप जितना भी कोशिश कर लो आपकी बॉडी फैट रिड्यूस नहीं करती है, एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर द पीपल जिन्होंने बिना कोशिश किए वेट लूज कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपने फैट लूज किया हो, क्योंकि अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मसल लूज किया हो, जिसकी वजह से आगे जाके आपका मेटाबॉलिज्म भी सफ़र करेगा, आपके बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी भी सफ़र करेगी और आपको जनरली भी वीकनेस फील हो सकती है। इफ़ यू आर रिलेटिंग विद दिस प्रॉब्लम, देन दिस सोल्यूशन लाइज इन द ब्लड शुगर बैलेंस। जब आपके मेजर मील्स में आप होल फूड्स कंज्यूम करते हो, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हो, तब आपका ब्लड शुगर बैलेंस में रहता है। उसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, विच मीन्स कि आपको जब भूख लग रही है तब प्लीज़ आप खाना उसी टाइम पे खाइए, और जब आपका पेट भर गया है उस टाइम पर आपको खाना बंद करना है। वो तभी हो सकता है जब आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के खाना खाते हो। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके इमोशंस एक इतने बड़े रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं कि आप इंसान नहीं वॉल्केनो हो। एक मिनट आप खुश होते हो, दूसरे मिनट आपको टेंशन होने लगती है, तीसरे मिनट आपको गुस्सा आता है, चौथे मिनट आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हो। अगर आपको भी कॉन्स्टेंटली ऐसा फील हो रहा है, तो कॉर्टिसोल, इंसुलिन और थायराइड के अलावा आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में भी इम्बैलेंस हो सकता है। And if you are a female who is above 35-year-old, then you will relate with it all the more, because इस टाइम पर हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होना शुरू होता है, बिकॉज हम पेरीमेनोपॉज की स्टेज में एंटर करने वाले होते हैं। Having magnesium rich foods, having foods rich in fiber and consuming good amount of probiotics is going to help you balance out these fluctuations of the hormones and give you a more stable mental state. अगर आपकी स्किन ऑयली और ड्राई एट द सेम टाइम है, विच मीन्स आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस हैं बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग सिस्टिक एक्ने काइंड ऑफ थिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ योर फेस, देन देयर इज अ चांस दैट दीज ब्रेकआउट्स आर हार्मोनल। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट अगर इस तरीके का सिस्टिक एक्ने आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्लस आपको लोअर हाफ ऑफ द फेस में थोड़ी सी थिक हेयर ग्रोथ भी फील हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल अभी रेगुलेटेड ना हो। टेस्टोस्टेरॉन प्राइमरीली मेल हार्मोन है, बट फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन तीनों ही होते हैं। यस, तीनों का अमाउंट अलग होता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बट इफ योर टेस्टोस्टेरॉन इज हायर देन द नॉर्मल रेंजेस, देन इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक दीज।
फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर एंड हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ सिंक ऑफ योर वर्कआउट्स एज पर योर menstrual cycle, then also there is a possibility that you might have higher testosterone levels, which can cause cystic acne, hair fall, and thicker hair growth on your face. The solution to this is, of course, to regulate your blood sugar levels, try to reduce your stress levels, but also very important is that you start working out in sync with your menstrual cycle. इसका basic example मैं screen पर डाल रही हूँ so that you can screenshot it. But if you want to understand more in depth of how your hormones work and how exactly your workout is going to affect each menstrual phase along with your mood, along with your efficiency, then I highly recommend that you check out my SheSync program where I talk about the science of all of these things so that SheSync के अंदर जो already 100 ladies हैं जिन्होंने अपने periods regular किए हैं, पेन फ्री किए हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव किया है, उन सबको आप भी ज्वाइन कर सको. इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट यू कैन चेक इट आउट. लेडीज, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आवर पीरियड इज नॉट जस्ट अ मंथली इनकन्वीनियंस. It's a report card of the last 3 months of how you have handled your hormones. Periods के आसपास बहुत ज़्यादा cravings होना, बहुत ज़्यादा heavy bleeding होना, बहुत ज़्यादा पेन हो जाना या फिर पीरियड ही कभी कभी मिस हो जाना, these things are not normal. As a menstruating women, अगर हमारी लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस होते हैं which are not good for our body और good for our body, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पीरियड्स पर होता है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग विद योर पीरियड्स. और ये तो नॉर्मल है या ये थोड़ा बहुत तो चलता है, ये बोल के इसको इग्नोर करना प्लीज बंद कीजिए. ऐसा भी पॉसिबल है कि जिन साइंस के बारे में हमने बात किया है वो सब आपकी बॉडी में ऑलरेडी हो रहे हों, आपने हार्मोनल चेकअप्स भी करवाए हों, बट आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं और इसकी वजह से डॉक्टर ने आपको कह दिया कि सब कुछ ठीक है, थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन. But it's not. Your body whispers with these signs and symptoms before it shouts on the medical reports. So I request you to not ignore these signs. Start small. Yes, हो सकता है कि आप सारी चीज़ें एकदम से इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ. हो सकता है आपकी लाइफ इस समय बहुत ज़्यादा बिजी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है जिसकी वजह से आप चाह के भी सारे के सारे चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते. बट स्टार्ट स्मॉल. जितना आप कर सकते हो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए. ऑफिस का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, ट्राई हैविंग अ डोमेस्टिक हेल्प हु कैन कुक फॉर यू. सब्जियां खाना पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत खाना शुरू कीजिए, जो भी पसंद है वो खाना शुरू कीजिए सो दैट आपकी बॉडी को थोड़ा सा फाइबर एटलीस्ट मिले. सोशल सेटिंग्स में, पीयर प्रेशर में अगर आपको कोई बैड हैबिट्स फॉलो करनी पड़ रही हैं तो वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग बनाकर ये कह के देखिए दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी राइट नाउ. बिकॉज लेट्स बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आप जो भी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो वो पूरा पाथ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और हो सकता है आप कभी भी अपने गोल्स अचीव ना कर पाएं. आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू सम डायरेक्शन एंड सम इनसाइट्स इनटू वेयर एग्जैक्टली योर बॉडी नीड्स हेल्प. और अगर आपको इस न्यू फाउंड अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो एज आई मेंशन, कॉर्टिसोल के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एंड यू कैन वॉच दैट हियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.